Hello students, good morning. Today I am going to teach you the principles of treatment. In the section why do you fall ill, the principle of treatment based on the diseases, how to treat the diseases. मतलब कहने का मतलब है कि हम जो भी बीमारी है उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, उस बीमारी का ट्रीटमेंट कैसे होगा. What are the principles that we use for the treatment of diseases? So the principles of treatment. In the principles of treatment in this section, every living organism, that is either plant or animal or microorganism, have their own biochemical pathway. यहाँ कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर कोई भी जीवित प्राणी है, चाहे वो मनुष्य है, चाहे वो कोई जानवर है जैसे गाय है, बकरी है, भेड़ है, या कोई प्लांट है, स्मॉलर प्लांट्स है, हायर प्लांट्स है, उन सभी का अपना एक लाइफ प्रोसेस होता है, एक जीवन चक्र चलता है, लाइफ साइकिल चलता है, उसका एक बायोकेमिकल पाथवे होता है. सो दैट every living organism has their own OWN, on माने अपना own biochemical pathway. Every living organism has their own biochemical pathway, और जिसको हम लोग लाइफ प्रोसेस करें. हर जीव का अपना एक प्रक्रिया होता है. ये बायोकेमिकल प्रोसेस में क्या है, लाइफ प्रोसेस, ये क्या है कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज देयर ओन बायोकेमिकल पाथवे. प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपना बायोकेमिकल पाथवे होता है. मतलब हर ऑर्गेनिज्म जो है वो सांस लेता है, भोजन लेता है, उसके बाद उसके बॉडी में बहुत सारे सबस्टेंस एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं. वो उसके बॉडी में जो है वो उसको पानी पीने की आवश्यकता है, भोजन लेने की आवश्यकता है, उसके अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल बॉडी में बन रहा है उसको बाहर रिलीज करना है, यूरिन का एक्सक्रीशन करता है. तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को कुछ अनिवार्य क्रियाएं करनी पड़ती है जिसके कारण उसका जीवन चलता है और उसका जीवन आगे की ओर बढ़ता है और अपने जीवन को अच्छी तरह से चला पाता है. अगर ऑर्गेनिज्म को भोजन नहीं मिलेगा, उसको हवा नहीं मिलेगा ब्रीदिंग करने के लिए, सांस लेने के लिए, तो जीवित नहीं रहेगा. सो दीज आर द एसेंशियल प्रोसेस और वाइटल प्रोसेस which every living organism has their own biochemical pathway और essential life process. वो होता है, वो चलाता है, उसी से उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का जीवन चलता है. तो हम लोग देख रहे हैं कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस. तो जो पैथोजेंस है, जो बीमारी फैलाते हैं, जो मुख्य रूप से कम्युनिकेबल डिजीज, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो बीमारी फैल रहा है उसका वो कारण है. तो जैसे पैथोजेंस है लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया पैथोजेंस लाइक, या पैथोजेंस आप कह सकते हैं पैथोजेंस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म like pathogens like bacteria, viruses, प्रोटोजोअन्स, जो प्रोटोजोआ है जैसे एंटामीबा, हिस्टोलिटिका बीमारी फैलाता है. प्रोटोजोअन्स, कालाजार है, लेशमेनिया डोनावाली, स्लीपिंग सिकनेस, ट्रिपैनोसोमा गैंडियंस, ये सब प्रोटोजोअन्स है जो बीमारी फैलाते हैं. प्रोटोजोअन्स है, फंगस है. Pathogens like bacteria, viruses, protozoans, fungus
have their own biochemical pathway. सो हम उसके बायोकेमिकल पाथवे को अगर हम ब्लॉक कर दें, जिसके माध्यम से अगर वो किसी के बॉडी में एंटर कर रहा है तो वो अपना बायोकेमिकल पाथवे, अपना लाइफ प्रोसेस चला रहा है और उसके बॉडी के अंदर एंटर करके वो उसका भोजन ले रहा है, उससे फूड प्राप्त कर रहा है और उसको डैमेज कर रहा है और अपने लाइफ को वो चला रहा है। तो सबसे पहले जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर प्रवेश करता है, जैसे बैक्टीरिया, मान लीजिए टाइफाइड का बैक्टीरिया प्रवेश कर गया, तो द माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, उनका नंबर जो है वो बहुत तेजी से बढ़ता है, वो बहुत क्विक और बहुत फास्ट जो है वो ग्रो करते हैं। तो वो अपनी संख्या बढ़ाएगा और उसके बाद जो है वो बॉडी को डैमेज करेगा और जिस तरह से वो हार्म करने का है उस तरह से वो बीमारी फैलाएगा और वो डैमेज करेगा। तो दे स्टार्ट्स मल्टीप्लाइंग, जिसको हम लोग कह रहे हैं इंक्रीजिंग देयर नंबर। सो बाय यूजिंग द बायोकेमिकल पाथवे वो अपना चला रहा है और उससे जो मशीनरी वो अपना यूज कर रहा है, हैव देयर ऑन बायोकेमिकल पाथवे और मशीनरी, जिसको हम लोग बोल रहे हैं मशीनरी, हैव देयर ऑन बायोकेमिकल पाथवे और मशीनरी। तो हम लोग जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी का साइंटिफिक डेवलपमेंट के जरिए जो बायोकेमिकल पाथवे उनका चल रहा है या मशीनरी जिसके माध्यम से वो चला रहा है और अपने आप को फूड सप्लाई कर रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है और अपने आप का जीवन को बहुत अच्छी तरह से चला रहा है, उसको हम लोग साइंटिफिक डेवलपमेंट के जरिए समझ रहे हैं और उसकी जानकारी जो है लेने के बाद उसके बायोकेमिकल पाथवे को रोकने के लिए, चॉक करने के लिए, ब्लॉक करने के लिए मेडिसिन तैयार किया गया है। जैसे आप जानते हैं कि एंटीबायोटिक बनाया गया है, तो वो एंटीबायोटिक क्या है? एंटीबायोटिक एक प्रकार का मेडिसिन है जो बैक्टीरियल को, यानी जो बैक्टीरिया के बायोकेमिकल पाथवे को ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण उस बैक्टीरिया का ग्रोथ जो है वो बंद हो जाता है और फिर अल्टीमेटली उसको सप्लाई नहीं होगा भोजन का, फूड का या वाटर का या ऑक्सीजन का, तो वो धीरे धीरे उसका जीवन अपने आप ठप हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा और वो मर जाएगा और इस तरह से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है और फिर हम उस बीमारी से हमको क्योर हो जाते हैं, हम उससे छुटकारा मिल जाता है विद द हेल्प ऑफ द एंटीबायोटिक्स मेडिसिन विच स्टॉप्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड किल्स द बैक्टीरिया। उसको रोक देता है उसका ग्रोथ को और उसको फिर धीरे धीरे मार देता है, जिसके कारण हम by blocking the biochemical pathway or machinery of the bacteria. So this is the principle of treatment with which we treat the many diseases. But in case of the, लेकिन बैक्टीरिया में तो हम लोग बैक्टीरियल के लिए एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन यानी एंटीबायोटिक देते हैं, लेकिन वायरस के लिए जो हम लोग है वो अलग तरह का दवाई देते हैं क्योंकि उसका बायोकेमिकल पाथवे अलग तरीके से है, उसके लिए एंटीवायरल मेडिसिन बनाया जाता है। But in case of viruses हम कह रहे हैं, but in case of viruses यानी but in case of viruses we use antiviral medicines, whereas antibiotics are used as bacterial medicine. बैक्टीरिया का ये मेडिसिन है। Since the non-process of virus, we have only knowledge of 3 to 4 और लिमिटेड बायोकेमिकल पाथवे ऑफ वायरस। वायरस का पूरा बायोकेमिकल पाथवे को हम लोग नहीं जानते, हम लोग बहुत 3 से 4 ही एक लिमिटेड मात्रा में अभी तक डिस्कवर कर पाए हैं वायरस का बायोकेमिकल पाथवे को। तो हमारे पास लिमिटेशन है, तो उसी पर हम फोकस करते हैं, जिसके कारण जो है वायरस ज्यादा खतरनाक है या वायरस से होने वाली जो बीमारी है वो ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस है।
हम 3-4 ही उसके लाइफ प्रोसेस को जान रहे हैं, उसी पर हम टारगेट करते हैं। बिकॉज अगर और वायरस के साथ ये भी है, वायरसेस when virus enter into the body they uses the machinery of the organism in which they enter। मतलब वायरस अपना मशीनरी से वो नहीं चलता, वो तो मरा हुआ है। जब अंदर जाता है तो जिस ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर प्रवेश करता है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे ह्यूमन हो, उसी का मशीनरी यूज करता है। तो अगर हम मेडिसिन दे रहे हैं तो ये भी समझना है कि हम वायरस के मशीनरी को ब्लॉक करें, उसके लाइफ प्रोसेस के ऊपर उसके बायोकेमिकल पाथवे को ब्लॉक करें, ना कि ऑर्गेनिज्म का। अगर उसी को ब्लॉक कर देंगे तो और हार्म हो जाएगा। इसलिए इसको टेक्निकल समझने में बहुत प्रॉब्लम होता है और उसका मेडिसिन भी बनाने में बहुत परेशानी है। इसीलिए हम लोग को इतना दिक्कत हो रहा है कोविड-19 यानी कोरोना वायरस का मेडिसिन बनाने में, क्योंकि हम उसके नॉन प्रोसेस जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस है बायोकेमिकल पाथवे, उसी के ऊपर हमको टारगेट करना है ताकि हम वायरस को मारे, न कि आदमी जो इन्फेक्टेड हुआ है उसको। क्योंकि वो तो हमारे लंग्स में जा रहा है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के माध्यम से, श्वसन नली के माध्यम से प्रवेश कर रहा है, तो हमारे ही मशीनरी के साथ वो मल्टीप्लाई कर रहा है और वो ग्रो कर रहा है और हमको नुकसान पहुंचा रहा है। तो हमको उसको फोकस करके उसका बायोकेमिकल पाथवे को ब्लॉक करना है, मारना है, न कि ह्यूमन बींग्स को। तो उसमें भी हमको बहुत सावधानी बरतना है। इसलिए एंटीबैक्टीरियल, एंटीबायोटिक्स को तो हम आसानी से बना लेते हैं, बट एंटीवायरल मेडिसिन बनाना थोड़ा ज्यादा टफ है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस है। हम 3-4 ही मशीनरी को जान रहे हैं, उसी पर फोकस करके उसका बायोकेमिकल पाथवे को ब्लॉक करना है विद द हेल्प ऑफ द एंटीवायरल मेडिसिन of the organ in which they enter, जिसके बॉडी में इंटर करेगा उसी का मशीनरी यूज करेगा। we have only 3 to 4 or limited, we have idea of only, या we know only few biochemical pathway of viruses, pathway of virus। So making antiviral medicines, so development of antiviral drugs या मेडिसिन उसी को बोलते हैं, are more difficult और चैलेंजिंग, और उसको ब्लॉक करके हम ठीक कर सकते हैं। तो हम उसका नॉन बायोकेमिकल पाथवे पर ही फोकस करते हैं और उसको ठीक करते हैं। सो बाय ब्लॉकिंग और बाय stopping the supply chain or food chain of microorganisms, we can stop them from their growth and further we can kill them। So इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो भी मेडिसिन सब आपको दिया जाता है उसको आप पूरा लीजिए, ताकि वो धीरे धीरे, फर्स्ट में तो वो रोक देता है तो आपको लगता है कि हम ठीक हो गए, बट कंप्लीट उसको किल करने के लिए हमको उसका पूरा कोर्स करना पड़ता है। और पूरा एंटीबायोटिक को जब हम लेते हैं या पूरे मेडिसिन को लेते हैं तो वो पैथोजन या वो माइक्रो ऑर्गेनिक, चाहे बैक्टीरिया है चाहे वायरस, वो कंप्लीट खत्म हो जाता है। इसलिए वी शुड मस्ट कंप्लीट द फुल कोर्स ऑफ द मेडिसिन फॉर दियर कंप्लीट इरेडिकेशन और फॉर दियर कंप्लीट किलिंग और हीलिंग करने के लिए।
तो इसलिए हमको पूरा का पूरा मेडिसिन लेना चाहिए। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट कि हम उसके बायोकेमिकल पाथवे को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बायोकेमिकल पाथवे को मेडिसिन के माध्यम से ब्लॉक करते हैं, उसका सप्लाई चेन को खत्म कर देते हैं, जिसके कारण जो है वो फर्दर सर्वाइव नहीं कर पाता है, उसको फूड नहीं मिलता है, वाटर नहीं मिलता है, उसका लाइफ प्रोसेस स्टॉप कर जाता है और वो मर जाता है। इस तरह से उसका ग्रोथ को चेक करना और फिर उसको मारना, यही काम करता है मेडिसिन, और इसी प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट पर हम लोग काम करते हैं। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। सो कीप वॉचिंग द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।